हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में। तो ब्रेक इवन एनालिसिस इसके अंडर में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट। सीवीपी एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन एनालिसिस। Even a business organization work to maximize its profit with the help of CVP analysis. The management studies the correlation of profit and the level of production. तो देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए ब्रेक इवन एनालिसिस को हम लोग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट भी बोलते हैं, सीवीपी भी बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में ब्रेक इवन एनालिसिस भी आ सकता है और सीवीपी भी आ सकता है, तो दोनों का आंसर सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं सीवीपी एनालिसिस हम करते क्यों हैं। तो इसको करने का कारण ये होता है कि हम एक रिलेशन देखते हैं प्रॉफिट और प्रोडक्शन के बीच में, कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है, मतलब उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, प्लस हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो उसके बीच के डिफरेंस को जानने के लिए हम ये ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं। तो सीवीपी एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी where total sales equal to the total cost and it is called the break even point। तो ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, जब हम लोग सीवीपी एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे जब टोटल कॉस्ट जितना हमने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल कॉस्ट लगाया है और वो इक्वल हो जाता है टोटल सेल से। मतलब जितने का सामान हमने बेचा है और जितने की हमारी कॉस्टिंग है। जैसे मान लेते हैं हमने कोई कुछ प्रोड्यूस किया तो हमारे गुड्स की कॉस्टिंग आई 10,000 रुपये, और फिर हमने उसको जब बेचा तो हमारे पास भी फिर 10,000 रुपये आ गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो हम लोग बोलते हैं उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। मतलब कॉस्ट और सेल्स दोनों का पॉइंट सेम हो गया, जितने की हमारी कॉस्टिंग थी उतने के ही हमने बेच दिया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। In other words, we study the sales value, cost, and the profit at a different level of production. CVP analysis highlights the relationship between the cost and the sale value and the profit। तो CVP एनालिसिस जो होता है वो हाईलाइट करता है रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट, कितने का कॉस्टिंग आ रहा है, कितने का सेल्स वैल्यू आ रहा है और कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो सारा कुछ सीवीपी एनालिसिस चेक करता है। तो इससे हमें आइडिया मिलता है कि हमारे कंपनी में प्रॉफिट की स्थिति क्या बन रही है। एजम्पशंस, क्या क्या एजम्पशंस लेते हैं सीवीपी एनालिसिस में। लेट अस गो थ्रू द एजम्पशंस ऑफ द सीवीपी एनालिसिस। वेरियस कॉस्ट रिमेन वेरिएबल एंड द फिक्स कॉस्ट रिमेन स्टैटिक टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं वो वेरिएबल ही होते हैं और फिक्स कॉस्ट एक लेवल तक हमारे फिक्स होते हैं। सेल्स वॉल्यूम डज नॉट अफेक्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। वी कैन एज्यूम द सेलिंग प्राइस एज कांस्टेंट। तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो हमारे सेल्स की वजह से बढ़ता नहीं है, सेलिंग प्राइस हमारा फिक्स होता है जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, और हमारा सेलिंग प्राइस एकदम कांस्टेंट रहता है। एट ऑल द लेवल ऑफ सेल्स द वॉल्यूम, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट रिमेन द कांस्टेंट। तो हर एक लेवल ऑफ सेल, मतलब जब भी हम गुड्स का सेल करते हैं तो हमारे वॉल्यूम में, मटेरियल में और लेबर कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। efficiency and productivity remain unchanged and all the level of the sales volume। तो हमारे जो वर्कर की एफिशिएंसी, जो हमारी एफिशिएंसी है कंपनी की प्रोडक्ट की, वो सब सेम होता है, उससे कोई चेंज नहीं होता, सब एक लेवल पे एकदम फिक्स होता है, तभी हम एनालिसिस कर पाते हैं। द सेल्स मिक्स एट ऑल द लेवल ऑफ द सेल्स रिमेन कांस्टेंट इन अ मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन। तो अलग अलग मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन में भी जो हमारा सेल्स होता है वो कांस्टेंट रहता है, ताकि हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकें। नेक्स्ट, द रिलेवेंट फैक्टर विच इफेक्ट्स द कॉस्ट एंड द रेवेन्यू इन द वॉल्यूम ओनली। तो जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो केवल हमारे कॉस्ट और रेवेन्यू के वॉल्यूम में ही इफ़ेक्ट करते हैं, बाकी कहीं इफ़ेक्ट नहीं करते। द वॉल्यूम ऑफ सेल इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जितना हम सेल कर रहे हैं उतना ही हम प्रोड्यूस करते होते हैं। तो ये हो गए एजम्पशंस जिसके थ्रू हम ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं। अब समझते हैं फॉर्मूला की मदद से। तो इक्वेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर कॉस्ट आर बिलो। सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी सामान आप बेचने जा रहे हो तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट होता है, या फिर प्रॉफिट और लॉस होगा उसमें, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है। ठीक है। सेल्स
माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स एक्सपेंसेस और प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपका फार्मूला का दूसरा रूप हो गया। उसके बाद सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। जितना आपने सेल किया, जितना उसमें वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपका कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट आते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग फोर कॉन्सेप्ट दैट कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन टू नो द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन एनालिसिस को अच्छे से समझने के लिए हमको समझना होता है कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट को, कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें हम समझेंगे कंट्रीब्यूशन क्या होता है और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी क्या होता है। अब यहाँ अगर इतना चीज़ समझते हैं तो हमारा ये ब्रेक इवन एनालिसिस पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जितना सेल होता है उसमें से मार्जिनल कॉस्ट घटा देते हैं, ये हमारा कंट्रीब्यूशन था, जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अब आते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज कैलकुलेटेड वाइल स्टडिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एंड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड द कंट्रीब्यूशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो कैलकुलेटेड एट अंदर। तो अब यहाँ पे जो पीवी रेशियो जिसको हम बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसको हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमको पता लगे कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है हमको ऑपरेशन में, मतलब जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारी प्रॉफिट की क्या स्थिति बन रही है। और सेल्स और कंट्रीब्यूशन के रिलेशन को भी इसमें हम समझते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो पीवी रेशियो निकालने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल करना होता है। कंट्रीब्यूशन के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल, या फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल, या फिर चेंज इन द प्रॉफिट ऑफ कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन चेंज इन सेल। तो ये सारा कुछ आपको याद करना पड़ेगा। ये पीवी रेशियो इतने चार तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर क्या है, द पीवी रेशियो शेयर्स अ डायरेक्ट रिलेशन विद द प्रॉफिट। हायर पीवी रेशियो मीन्स मोर प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे क्या बता रहा है कि पीवी रेशियो जब हम निकालते हैं वो हमको बताता है कि हमारा डायरेक्ट रिलेशन प्रॉफिट से कैसा है। तो अगर हायर पीवी रेशियो आया तो सिंपल सी बात है, कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है, और अगर कम पीवी रेशियो आ रहा है तो हमारे कंपनी का प्रॉफिट कम है। नेक्स्ट आते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, समझते हैं क्या होता है। तो व्हेन द टोटल कॉस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिंग बिजनेस इक्वल्स टू द टोटल सेल्स, इट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको, कि अगर आप जितने का कॉस्टिंग आ रही है, आपको कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग पूरी फिक्स और वेरिएबल कॉस्टिंग मिला के 10,000 रुपये की आ रही है, और आपने सेल भी किया है 10,000 रुपये का, पूरा मटेरियल बेच दिया है, तो 10,000 रुपये का पड़ा था, 10,000 का आपने बेच दिया, तो उसी को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। Contribution equal to the fixed cost at the point. Here the formula of the calculating the break even point is, तो break even point का formula देख लेते हैं। Total fixed expenses upon selling per unit माइनस मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा, टोटल फिक्स एक्सपेंसेस अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फॉर्मूला को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट के कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। ब्रेक इवन पॉइंट इज बेस्ड ऑन द टोटल सेल, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन पॉइंट के ये भी हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो दिया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट ऑफ द सेल्स वैल्यू एट अ डिज़ायर पॉइंट इज अर्नड। फिक्स एक्सपेंसेस प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस मार्जिनल कॉस्ट। तो ये भी आपका कैलकुलेशन है आउटपुट का। आप आउटपुट निकालना चाहते हो कितना सेल हुआ है वॉल्यूम का, तो उस कंडीशन पे डिज़ायर प्रॉफिट कितना आपने अर्न किया, ये भी आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। या फिर इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो, फिक्स एक्सपेंसेस प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फॉर्मूला को एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसके फॉर्मूलाज कई बार पूछे जा चुके हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स के। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। A company may have different production unit where they may produce the same product. In case the combination fixed cost of each production unit and the combined total sale are taken into the consideration to find out the BEP। मान लीजिए कोई ऐसी फैक्ट्री है जो अपने गुड्स को अलग अलग फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, ज़रूरी नहीं सारे एक ही लोकेशन में फैक्ट्री हो, तो सारे गुड्स का प्राइस हम पहले ऐड करेंगे, तब कि कितने का हमें पड़ रहा है और फिर कितना सेल हुआ है, तभी ब्रेक इवन पॉइंट हम फाइंड आउट कर पाएंगे।
constant product mix approach. In this approach the ratio is constant for the product of all the units. यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो मिक्स अप्रोच में अगर हम देखते हैं तो जो भी हमारा रेशियो होता है वो कांस्टेंट प्रोडक्ट में सारे प्रोडक्शन के लिए फिक्स होता है। और वेरिएबल प्रोडक्शन क्या होता है, मिक्स अप्रोच में इनका जो भी प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट पे बेस होता है और इसका रेशियो बड़ा होता है। तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी देखते हैं कैसे निकलता है। एक्सेस ऑफ सेल्स एट द बीपी इज़ नोन एज मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। मतलब आपने जो एक्चुअल सेल किया हुआ है और आपका जो सेल एट बीपी है उससे अगर ज़्यादा आपने सेल कर दिया तो वो आपका मार्जिनल ऑफ सेफ्टी आ गया। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। फॉलोइंग फार्मूला से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे बनेगा, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो या फिर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आप जो एक्स्ट्रा मतलब जो भी आपकी कॉस्टिंग आ रही है उससे एक्स्ट्रा अगर आप सेल कर देते हो तो उस कंडीशन पे आप फाइंड आउट कर लेते हो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट आते हैं ब्रेक इवन चार्ट को समझते हैं क्या होता है। ब्रेक इवन चार्ट इज़ द मोस्ट यूजफुल graphical representation of marginal cost. It converts accounting data to use the reliable report estimating the profit and loss, and the cost can be determined at the different level of the production with the let's take an example. तो ब्रेक इवन चार्ट हमको दिखाता है कि किस लेवल तक हमारा जो गुड्स का पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे हमारा कॉस्ट और सेल बराबर होता है और उसके बाद कैसे वो कॉस्ट और सेल के आगे बढ़ता है और हम प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे, प्लस हम लोग चार्ट भी देखेंगे ब्रेक इवन चार्ट को, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट जो था हमारा 2,50,000 था, वेरिएबल कॉस्ट 15 पर यूनिट था, सेलिंग प्राइस हमारा 25 था, प्रोडक्शन लेवल हमारा ये इतना इतना है, ठीक है। अब देखते हैं चार्ट में कैसे इसको प्लॉट किया गया है। तो बीईपी फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पहले फार्मूला पे रख दिया, तो हमारा बीईपी जो आ रहा है वो 25,000 यूनिट आ रहा है, 25,000 यूनिट्स एट अ प्रोडक्शन लेवल 25,000 यूनिट। द टोटल कॉस्ट इज़ 6,25,000। तो 6,25,000 रुपीज़ टोटल हमारा टोटल कॉस्ट आएगा। अब इसको हम लोग फार्मूला उसमें देखते हैं चार्ट में। तो देखिए किस तरीके से है। पहले प्रोडक्शन हमारा 12,000 था, टोटल सेल हमारा इतना था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा टोटल सेल और टोटल कॉस्ट हमारा इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे क्या है कि अभी हम लॉस में जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा बीईपी आया जहाँ पे टोटल सेल प्लस टोटल कॉस्ट हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आने का सिचुएशन शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट में 50,000 है, 1,50,000 है, तो ये हमारा बीईपी है। तो इस तरीके से भी आप चार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग प्लॉट कर देंगे उसमें ग्राफ में। तो ग्राफ में देखेंगे यहाँ पे हमारा देखिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट 25,000 पे देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो उसके बाद ये देखिए ये हमारा इंक्रीज़ हो जा रहा है, फिर अब हम प्रॉफिट के सिचुएशन में आ गए हैं। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो एक दो बार देखिए ताकि पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।